दोस्तों 28 साल पुरानी कहानी को फिर आगे क्यों बतानी थी भाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हिंदुस्तानी 2 यानी कि इंडियन 2 के रिव्यू के एपिसोड में। देखो भाई, काफ़ी सारे लोग मेरे रिव्यू का इंतज़ार कर रहे होंगे, तभी वो लोग जाएंगे भाई मूवी को देखने। क्योंकि देखो भाई, एस राजामौली हो, यहाँ पे अगर एस शंकर की बात हो तो इन डायरेक्टर की मूवीज़ को छोड़ा नहीं जाता, पाप लगेगा। लेकिन भाई साहब, पाप लगेगा या नहीं लगेगा उससे पहले आप लोग हमारे रिव्यू को देखो, क्योंकि झटका जरूर लग सकता है। तो गाइस, करेंगे बात हिंदी वर्जन में। दोस्तों, मैंने इस मूवी को देखा है, क्या आपको भी देखना है या नहीं पता चल जाएगा 2-4 मिनट में। तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट स्टार्ट। देखो भाई, कहने की बात यहाँ पे यह है कि एस शंकर की जो मूवीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं सोचने में विवश करती हैं। एक आप लोग कह सकते हो कि मुद्दे के ऊपर दोस्तों उनकी मूवी होती है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो। इवन आप लोग कह सकते हो कि ये गाइस जो बंदा है, ये भाई सरकार से भिड़ता ही रहता है, पॉलिटिशियन से भिड़ता ही रहता है। मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी सच्चाई लेके आता है जो कि लोग रिलेट करते हैं। चाहे आप लोग अपरिचित में देखो किस तरीके से गाइज वो सजा देता है यहाँ पे सारे करप्ट लोगों को। इवन गाइज आप लोग रिसेंटली की ही उनकी लास्ट मूवी रोबोट 2.0 की बात क्यों ना करो। यहाँ पे गाइज अगर आप लोग ये शिवाजी द ग्रेट गाइज उस मूवी की बात करो, इवन रोबोट 1 की भी अगर हम दोस्तों बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बंदा कुछ ना कुछ गाइज मुद्दा लेके आता है और वो मुद्दे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो इस बार भी दोस्तों उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। हालांकि गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती है, और वो है 28 साल पहले की कहानी को ही आगे लेके जाना। कुछ यहाँ पे नयापन दोस्तों नहीं देखने को मिला। मूवी बेसिकली करप्शन के ऊपर दोस्तों आधारित है। अपने सेनापति लौट आए हैं, अब वो किस तरीके से गाइज इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। बेसिकली गाइज प्लॉट यही है। वो जो बंदा अपने खुद के बेटे को दोस्तों माफ़ नहीं करता, वो और लोगों को किस तरीके से माफ़ करेगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो एस शंकर हैं, जिस तरीके से अपनी मूवीज़ बनाते हैं वो वैसे ही बनाते हुए आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी गलती ये हो गई कि आउटडेटेड सा दोस्तों महसूस होता है। इसकी स्टोरी आप लोगों को कहीं ना कहीं चुभती है। आप लोग बोलते हो कि यार मतलब बहुत हो गया, अब इस तरीके की मूवी देखनी नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने रिसेंट टाइम में भी काफ़ी समाज सुधारक मूवीज़ देखी हैं। इवन अगर आप लोग जवान की भी बात करते हो तो गाइस उसमें भी डायरेक्टर साहब कुछ उसी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उसमें आज के माहौल के हिसाब से दोस्तों चीज़ें थी। जैसे कि वो गाइस उंगली की बात हो या फिर और कुछ चीज़ें, लेकिन उसमें हमें कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिला इंडियन 2 में, जो कि इंसान को बोर करती है। कहानी भी इतनी गाइस इंगेजिंग नहीं लगी। देखो भाई, वैसे तो मैं अगर बताऊं तो एस शंकर की मूवीज़ का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं भाई। मैंने उनकी कई मूवीज़ रिपीट में देखी है, टीवी में देखी है। वैसे हाँ, रोबोट 2.0 एवरेज थी, लेकिन फिर भी आप लोग कह सकते हो कि वीएफएक्स की वजह से वो मूवी भी लोगों को अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं इंडियन 2 की, तो ये एक आउटडेटेड सिनेमा है, जिसको मुझे लगता है कि अटैम्प्ट ही क्यों किया गया, एक गाइस बड़ा सवाल या निशान है। और कहीं ना कहीं अगर वो इसकी जगह आप लोग कह सकते हो कि अगर रोबोट 3.0 बना देते, या फिर अपरिचित 2 बनाते, या फिर और कोई मूवी अगर अपनी मूवी का सीक्वल बनाना था उनको बनाते, तो ज़्यादा फ़ायदा होता। तो मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे शंकर को क्वांटिटी के ऊपर ध्यान नहीं देना, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि अभी वो एक साथ 2-2, 3-3 मूवीज़ की शूटिंग कर रहे हैं। अभी गेम चेंजर भी उनकी आने वाली है। इवन यहाँ पे हिंदुस्तानी पार्ट 3 यानी कि इंडियन 3 भी आप लोग कह सकते हो कि इन लोगों ने बना रखा है, और उसका रिलीज डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। क्या है ना रिलीज डेट, एक बार कमेंट में बताना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कुछ अधूरा सा भी लगता है। आप लोग इस तरीके के कंटेंट को लेके आ रहे हो, आउटडेटेड आपका ये मतलब गाइस टॉपिक है, और इस पे भी आप पूरा नहीं दिखाते। जैसे कि अगर हम लोग कल्कि की बात करते हैं, तो ये लोग मतलब एज अ सेटिस्फाई तो करते हैं दोस्तों, लेकिन पार्ट 2 का भी डेवलपमेंट कर देते हैं। लेकिन ये लोग पार्ट 3 को कह सकते हैं कि दोस्तों ध्यान में रख के पार्ट 2 को बनाए हैं। तो ये चीज़ इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि गाइज नुकसान पहुँचाएगी। हालांकि परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, भाई कमल हसन साहब ने बहुत ज़बरदस्त दोस्तों परफॉर्मेंस दिया है। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाइस उनको बूढ़ा दिखाया गया है, और वो वैसे लग भी रहे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, कल्कि में भी कितना साल, 100 साल पुराना दोस्तों, मतलब 100 साल उसकी उम्र थी, और इसमें भी गाइस ठीक वैसा ही है।
मतलब पूरे मुंह के जो गाइज फेस के झुर्रे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टाइप के रोल्स कमल हसन साहब से कोई बेहतर नहीं कर सकता और उन्होंने परफॉर्मेंस के मामले में हिला के रख दिया है। लेकिन गाइज इस बार शंकर का निशाना गलत जगह लगा है। मुझे लगता है कि दोस्तों शायद मुँह की खानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग कह सकते हो कि ये जो मूवी है साउथ की जगह चल सकती है, लेकिन हिंदी में इस मूवी का चलना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये चाहेंगे कि ये मूवी एटलीस्ट अपना कोर्स तो निकालें, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक है, कुछ जगह ये जो मूवी है आपको रिलेट करती है, लेकिन बाकी जगह आप लोग बोलोगे कि ये तो वही पुरानी घिसी पिटी कहानी है। तो मैं इस मूवी को दोस्तों लगभग 2 स्टार दूंगा, और वैसे मैं स्टार देता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि अगर आपके पैसे बचाने हैं। हालांकि अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है या फिर फ़ैन हो कमल हसन साहब के या फिर शंकर के, तो निकल सकते हो, नहीं तो पैसा बचाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।